हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे मेरी तरह। तो जैसा कि अब जो हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? ज्योमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स प्रस्तुत करूंगा। दोनों एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। तो बेटर होगा देसी तरीके से सीखते हैं ना कि विदेशी तरीके से। ज्योमेट्रिक मीन, अगर वो आपसे कहता है ज्योमेट्रिक मीन, मीन मतलब बीच की वैल्यू, ज्योमेट्रिक मतलब जीपी के अंदर। तो अगर इफ ए एक्स एंड बी आर इन जीपी है, तो यानी एक्स जो है क्या कहलाएगा? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। तो जीपी के अंदर तो सेकंड अपॉन फर्स्ट जो है वो बराबर होता है किसके? थर्ड अपॉन सेकंड के। बोलो हाँ। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ। अब क्लियर दिख रहा है या पहले क्लियर दिख रहा था स्क्रीन पे? सर अब क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो फिर क्या हुआ कि b अपॉन एक्स आएगा यहाँ पे, है ना? तो x की इंटू एक्स में हो गई तो एक्स स्क्वायर ए बी, यानी x इज इक्वल टू रूट ए बी आया है। तो एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। अगर हमसे कहेगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या कहलाएगा? रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या कहलाएगा बेटा जी? रूट ए बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर उसने बोला किसी क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन 2 and 8 क्या रहेगा? रूट में 2 into 8 यानी रूट के 16, और रूट का 16 प्लस माइनस 4। तो यानी कि वैल्यू जो आएगी, आंसर जो होगा वो आंसर 4 भी कहलाएगा और -4 भी कहलाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। चलिए, तो ये वाला पेन डार्क नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं फिर। क्या अगर जरूरी नहीं है कि इस तरीके से दे, वो तो ऐसे भी दे सकता है। इंसर्ट, क्या इंसर्ट? इंसर्ट थ्री। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32। फाइंड तीन इंसर्ट, मतलब इंसर्ट कर ले तीन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 32 के बीच में। 2 से 32 के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है? तीन ज्योमेट्रिक मीन है। थ्री। उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो एपी की तरह हो गया। अब वो 3 दे सकता है, 30 दे, अरे 35 दे, मुझे क्या मतलब है? रेशियो निकल गया तो रेशियो करते क्या हो जाएगा? मैं इंटू करता जाऊंगा तो अगली टर्म्स पूरी हो जाएंगी। बोलो हाँ। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या पता है? क्या मुझे फर्स्ट टर्म पता है? यस सर 2। क्या मुझे लास्ट टर्म पता है? ए एन। यस सर 32। क्या मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है? यस सर 5। कितनी? 5। क्यों? क्योंकि तीन टर्म्स तो बीच में है और पहली और लास्ट की। अगर वो बीच में 7 टर्म्स बोलता, अर्थमेटिक मीन मतलब ज्योमेट्रिक मीन बीच में 2 और 32 के बीच में 7 ज्योमेट्रिक मीन बोलता, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? 9। 9। इसी तरीके से टोटल टर्म्स अभी कितनी है? 3 तो बीच में है, टोटल हो गई 5। क्यों? 1 2 3 यस 4 सर। 5। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन इजिकल टू 32। ए की जगह 2 आ जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा? रेशियो, जो कि हमें नहीं पता, एन का मतलब 5 है, -1 32। तो आर की पावर 4 इजिकल टू 16। तो जब आर की वैल्यू सॉल्व करोगे ना 16 की पावर 1/4, हमेशा अब एक चीज याद रखना, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/4, ए की पावर 1/6, मतलब जब इवन रूट करते हो तो हमेशा प्लस माइनस आता है, यानी +-2। मतलब रेशियो क्या होगा? व्हेन आर इज इक्वल टू 2, व्हेन आर इज इक्वल टू -2। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो रहेंगे? -4 मतलब प्लस के 4, 2 से इंटू करूंगा तो क्या हो रहेगा? 8, 2 से इंटू करूंगा तो 16। और अगर मैं -2 लेके चलूंगा, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या हो रहेंगे? देखो, 2 था तो -2 से इंटू करते क्या आया? -4, फिर प्लस के 8, माइनस के 16, और फिर से -2 से इंटू करो तो 32। क्लियर है? मतलब जब भी 1/4, 1/4, 1/2, 1/6, 1/8 ये सब करते हैं तो प्लस माइनस आता है। पर अगर क्यूब रूट, 1/5, 1/7 ये सब करेंगे तो उसमें क्या होगा? जो सिंबल होगा, मतलब जो साइन होगा वही लिखेंगे। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। क्लियर है बेटा ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट? बोलो हाँ। बेटर होगा कि एक काम करते हैं, एनसीईआरटी की बुक में आपके सामने ओपन करता हूँ, एक झलकियां देख लेते हैं उसके अंदर क्वेश्चन की। एग्जाम्पल नंबर 17 दिख रहा है सभी को?
एग्जाम्पल नंबर 17 दिख रहा है? एग्जाम्पल नंबर 17 को एक बार खुद से ट्राई करके देखो। उसने सेम क्वेश्चन बोला है जैसा मैंने भी कराया था। एग्जाम्पल नंबर 17 सभी के सभी अभी ट्राई कीजिए। हेलो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपने एग्जाम्पल नंबर 17 जो भी मैंने बोला था करने के लिए वो सभी ने कर लिया है। अब आपको स्क्रीन पे एक हेडिंग दिख होगी, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जीएम। रिलेशनशिप, ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को थोड़ा डिफाइन करूंगा। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है? ठीक है, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी मैंने सेम लैंग्वेज लिखी है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जीएन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, याद रखना। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है रूट ए बी। एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछूंगा। क्या? कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 8 बताओ। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन मतलब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8 बताओ। चलो फाइंड करते हैं एक बार को, है ना? तो ये रिलेशन क्लियर भी हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन जब निकालो तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 करो, 8 और 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 आएगा। पर जब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो 2 इंटू 8 का रूट आएगा, तो यानी कि रूट 16 आएगा जो कि 4 आया है। ओ बेटे, ये तो वाकई में अर्थमेटिक मीन ज्यादा है। हाँ बेटा जी, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब सिचुएशन ये आती है कि सर क्वेश्चन और कैसे कैसे दे सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको गिवन दे और आपसे क्वेश्चन पूछे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 सबसे नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 18 जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिख भी रहा होगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी ए एंड बी का जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या दे रखा है? क्या दे रखा है बेटा जी? देखो स्क्रीन पे 8 8 दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड ए एंड बी, है ना? फाइंड नंबर्स यानी ए और बी बताओ। क्लियर है? अब देखो, जब तक हमारे को फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो हम करेंगे कैसे? सिचुएशन ये आ जाती है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे लैंग्वेज को, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 दे रखा है यानी 10। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 20। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? 20 माइनस ए। फर्स्ट इक्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया रूट ए बी इज इक्वल टू 8। तो ए बी यानी स्क्वायर करूंगा तो 64 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी तो क्या आएगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? 20 माइनस ए इज इक्वल टू 64। 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर 16 फोर जा 20 64, तो 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो कितना आया? ए कॉमन निकाल के a माइनस 16 माइनस 4 को निकाल के a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a माइनस 16 कॉमन निकालो तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 16 आया, a इज इक्वल टू 4 आया। व्हेन अगर a की वैल्यू 16 आएगी तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? देखो 4। अगर व्हेन जब a की वैल्यू 4 होगी तो b की वैल्यू क्या आएगी? 20 माइनस 4 यानी 16। तो नंबर्स क्या हो गए? नंबर्स आर जो उसने क्वेश्चन बोले थे 4 एंड 16। आया समझ? बोलो हाँ। अब मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करी है, बस उसकी लैंग्वेज को समझ के। यार देखो, अर्थमेटिक मीन गिवन है तो अर्थमेटिक मीन के बराबर रखते हैं 10। अर्थमेटिक मीन होता है दो वैल्यूज के बीच में, जो मैंने यहाँ लिख रखा है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और जो ज्योमेट्रिक मीन बोलेगा तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। तो रूट ए बी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनी ए बी। अब ए बी और a प्लस बी को सॉल्व तो नहीं किया जा सकता था, पर किसी एक की वैल्यू उठा के मैंने b की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करी। सारा क्वेश्चन a की टर्म्स में आया, a की दो वैल्यू आई तो b की भी दो वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू, जब a की वैल्यू 16 थी तो b की वैल्यू 4, और a की वैल्यू 4 थी तो b की वैल्यू 16। इन शॉर्ट नंबर जो है 16,4 बोलूं या 4,16, बात एक ही कहलाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ जी बेटा जी, क्या आपको ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया? यस सर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
मैं आप सभी को क्या कहना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, बल्कि सारे ही कर लीजिएगा, ठीक है। इस एनसीईआरटी के अंदर 32 तक के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट आएगा वो मैं अगली क्लास में आपके कंप्लीट करूंगा मंडे को। और मंडे को बैच जो होगा वो 2 बजे ही होगा, ठीक है बेटा जी। ओके सर। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, राधे राधे, बाय 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 बाय। राधे राधे। ओके बेटा।